हेलो बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संधि। संधि करेंगे इस चैप्टर में। हम इस वीडियो में संधि करेंगे। जो आपके 12वीं कक्षा का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें इन्हीं में से आपके पास प्रश्न आएंगे, संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ संधि। कै भाग आ जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? राम जमा अयन। राम जमा अयन, कै भाग आ जाएगा इसमें। राम जमा अयन, रामायण। फिर है परमोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परम जमा औषध। परम जमा औषध, गै भाग आएगा इसमें। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुर जमा इंद्र जो होता है सुरेंद्र होता है, और ये गुण संधि आएगी इसमें। सुरेंद्र में गुण संधि होगी। फिर उसके बाद है आपके पास सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मार्ग होता है सत्य जमा मार्ग, तो इसमें कै भाग आ जाएगा, सत्य जमा मार्ग, सन्मार्ग। ठीक है बच्चों। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युदय का मतलब है अभि जमा उदय, तो इसमें कै भाग आ जाएगा, अभि जमा उदय, अभ्युदय होता है। फिर उसके बाद है पवन में कौन सी संधि है? तो पवन में संधि कौन सी होती है? तो पो जमा अन पवन होता है। ओ जमा वै बन जाता है इसमें, तो ये होगी यण संधि। क्या होगी ये? यण संधि होगी, गै भाग। ठीक है बच्चों। तो कौन सी संधि है ये? यण संधि। तो उसके बाद आगे है हमारे पास पवित्र। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जमा इत्र। तो इसको आपने देख लें, पो जमा इत्र क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद पो जमा इत्र। ठीक है, तो इसका कै भाग आ जाएगा आपके पास, पो जमा इत्र। फिर 9वां क्वेश्चन है आपके पास, निर्गुण का संधि विच्छेद। निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा निहि जमा गुण। कै भाग आ जाएगा इसमें? 9वें का कै भाग होगा निहि जमा गुण, निर्गुण। ठीक है बच्चों। अध्ययन में कौन सी संधि होती है? तो 10वां है ये, अध्ययन में यण संधि आएगी, घै भाग आ जाएगी, यण संधि। प्रत्येक का संधि विच्छेद। प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है बच्चों? प्रति जमा एक। प्रति जमा एक, तो ये आ जाएगा इसका कै भाग, प्रति जमा एक, प्रत्येक। फिर है 12वां, राज ऋषि का संधि विच्छेद क्या है? तो राज ऋषि का संधि विच्छेद होता है राज जमा ऋषि। राज जमा ऋषि, कै भाग आ जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में कौन सी संधि आएगी? यण संधि आएगी। ठीक है बच्चों। पर्यावरण में कौन सी संधि होगी? तो पर्यावरण में संधि, इसमें भी यण संधि आएगी, पर्यावरण। 15वां क्वेश्चन है, गिरीश में कौन सी संधि है? तो गिरीश में दीर्घ संधि आएगी, गै भाग, दीर्घ संधि, गिरीश। फिर उसके बाद है 24वां क्वेश्चन, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा।
तिरस्कार का संधि विच्छेद, तो इसमें उसके बाद है आपके पास 16वां क्वेश्चन, अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा अति जमा अंत। क्या होगा? अति जमा अंत अत्यंत। जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में कौन सी संधि आएगी? व्यंजन संधि आएगी। जगदीश में कौन सी संधि? व्यंजन संधि, क्योंकि जगत जमा ईश, तो इसमें व्यंजन है एक तरफ। तो 18वां क्वेश्चन है, निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में कौन सी संधि होगी? तो वो होगी निह जमा रोग। तो इसमें विसर्ग संधि आ जाएगी, क्योंकि विसर्गें हैं इसमें बीच में। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद, प्रति जमा उपकार। 19वें में क्या आ जाएगा? प्रति जमा उपकार, कै भाग आ जाएगा। फिर उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति, सु जमा उक्ति, सु जमा उक्ति, तो गै भाग आ जाएगा इसमें, सु जमा उक्ति सुक्ति। ठीक है बच्चों, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जाता है इसमें। फिर उज्ज्वल का संधि विच्छेद, उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपके पास आ जाएगा उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल, गै भाग है लास्ट वाला चौथा। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में विसर्ग संधि होगी, क्योंकि ये होता है निह जमा छल, निश्चल, तो ये होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, गै भाग। फिर उसके बाद है पो जमा इत्र, पो जमा इत्र होता है पवित्र, पो जमा इत्र क्या बनेगा? पवित्र बनेगा। 23वें का आंसर इधर मिलेगा आपको, तो 23वें क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा पवित्र, पो जमा इत्र, ये आ जाएगा पवित्र। ठीक है बच्चों। फिर 24वां क्वेश्चन है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरह जमा कार, तिरह जमा कार, तिरस्कार होता है। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? व्युत्पत्ति, वी जमा उत्पत्ति, वी जमा उत्पत्ति, व्युत्पत्ति होता है। फिर है अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? अक्षोहिणी, अक्षोहिणी क्या होता है? अक्ष जमा ऊहिणी, अक्ष जमा ऊहिणी, तो ये होगा अक्षोहिणी। ए जमा ऊ मिलके ओ हो जाता है, तो अक्ष जमा ऊहिणी हो जाएगा ये। दुह जमा आशा, दुह जमा आशा का आंसर आ जाएगा दुराशा, ख भाग आ जाएगा इसमें। फिर 28वां क्वेश्चन है, अंतः जमा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, तो इसमें आंसर आ जाएगा पहला कै भाग अंतरराष्ट्रीय। तत् जमा मैं, तत् जमा मैं होता है तन्मय, तो इसमें घ भाग आ जाएगा तन्मय। फिर है 30वां क्वेश्चन, सत्य जमा चरित्र का संधि विच्छेद करना है, तो सचरित्र आ जाएगा, सचरित्र गै भाग आ जाएगा इसमें 30वें क्वेश्चन में। फिर आगे 31वां क्वेश्चन है आपके पास, 31वां क्वेश्चन है, एक एक का संधि कीजिए। एक एक होता है एक जमा एक, एक एक बन जाता है, तो इसका कै भाग आ जाएगा आपके पास संहार, संहार का संधि विच्छेद कीजिए, तो संहार का होता है सम जमा हार, तो ख भाग आ जाएगा इसमें सम जमा हार संहार। निर्विवाद का संधि विच्छेद कीजिए,
तो निर्विवाद का संधि विच्छेद आ जाएगा निह जमा विवाद, विसर्गों का र बन जाता है इसमें। निर्मोह, तो इसमें भी निह जमा मोह आ जाएगा, क्या भाग है, निह जमा मोह। ठीक है, फिर उसके बाद है 35वां क्वेश्चन, षड्यंत्र का संधि विच्छेद, सट जमा यंत्र, सट जमा यंत्र का भाग आ जाएगा इसमें भी, उत जमा मत, उत जमा मत क्या होगा भाई इसमें, 36वें का आंसर होगा उन्मत, क्या भाग है इसमें भी, उन्मत। सत्य जमा मारक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य जमा मारक का संधि विच्छेद सन मारक होगा, घ भाग है इसमें। फिर 38 का क्वेश्चन है, सन्यासी, संधि विच्छेद करना है सन्यासी, तो सम जमा न्यासी आ जाएगा इसमें, इसमें क्या आएगा, सम जमा न्यासी। फिर उसके बाद है आपके पास 39 यानी 39वां क्वेश्चन, भावुक, भावुक का आंसर आएगा भो जमा उक, भो जमा उक, कै भाग आ जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा आपके पास भावुक, क्या बनेगा बच्चों, भावुक। फिर उसके बाद है आपके पास 41वां क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, तो 41वां है मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर, मुनि जमा ईश्वर, तो मुनि जमा ईश्वर क्या बनेगा आपके पास, मुनि, मुनीश्वर का क्या बनेगा, मुनि जमा ईश्वर, यानी इसमें छोटी ई और बड़ी ई दोनों ये क्या भाग आ जाएगा इसमें, मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। ठीक है बच्चों। फिर है पावन, पावन होता है 41वां क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद पो जमा अन पावन होता है, पो जमा अन पावन। उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद उत जमा चारण, क्या होगा, उत जमा चारण, उच्चारण। फिर है सत्याग्रह का संधि विच्छेद, सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का सत्य जमा आग्रह, सत्य जमा आग्रह, तो घ भाग आएगा इसमें। फिर है निहिकलंक, निहिकलंक का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी संधि क्या होगी इसकी, निहि जमा कलंक निष्कलंक बन जाता है, तो ये ग भाग आ जाएगा आपके पास, निष्कलंक। यद जमा यपि, यद्यपि, यद जमा अपि, यद्यपि होता है, तो 45वें क्वेश्चन का आपके पास आ जाएगा यदि जमा अपि, यद्यपि। फिर है 46वां, परीक्षा में कौन सी संधि है, तो परीक्षा में कौन सी संधि होती है, तो आगे देखते हैं। परीक्षा में संधि होगी, 46वां क्वेश्चन है, परीक्षा में दीर्घ संधि होगी, ख भाग आएगा इसमें। फिर 47वां, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इति जमा आदि, क्या होगा, इति जमा आदि, इत्यादि, इति जमा आदि आएगा इसमें, घ भाग आएगा, ख नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। फिर है मतेक्या में कौन सी संधि है, तो मतेक्या में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, मतेक्या में वृद्धि संधि है। ठीक है, मति जमा एक क्या होता है, ई जमा य बन जाता है, तो मतेक्या। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन सा शब्द संधि का उदाहरण, संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन सा है ऐसा शब्द जो संधि का उदाहरण नहीं है 49 में, तो वो आएगा सामाजिक, घ भाग आ जाएगा सामाजिक, क्योंकि संसार सत्य जमा
सार होता है, अत्यंत भी होता है, सदाचार भी होता है, सामाजिक नहीं होता। ठीक है। फिर है कौन से वर्ग में हर्षव स्वर हैं? तो कौन से वर्ग में हर्षव स्वर हैं? हर्षव स्वर का मतलब छोटे स्वर हैं, और 4 हर्षव स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ये आपके पास ख भाग आ जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 तरह की होती है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3। इसका आंसर क्या आएगा 51 का? इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा आंसर? 3 आंसर आएगा इसका। ठीक है बच्चों। फिर है 52वां क्वेश्चन है आपके पास, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। फिर है स्वर संधि कितने प्रकार की है? स्वर संधि कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, आगे भी देख लेते हैं, निम्न शब्दों का संधि विच्छेद करें। निम्न शब्दों का संधि विच्छेद करना है। चिन्ह में क्या बनेगा? चित्त जमा में, चित्त जमा में, बहिर्मुखी, बहि जमा मुख, बहिर्मुख, उत जमा लास, उल्लास होता है। ठीक है बच्चों। फिर है, ये पीछे भी वैसे आ गए हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या आया पीछे? उत जमा ज्वल, तो ये बन जाएगा उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है। फिर है गायक, गायक का क्या बनता है? गे जमा अक, गायक होता है। नी जमा रस, नीर, नीर जमा रस आएगा, नीरस। ठीक है बच्चों। फिर है उद्धार का क्या बनता है? उत जमा हार, उद्धार को कैसे लिखेंगे? उत जमा हार। ठीक है। उद्धार। जगत, जगन्नाथ होता है, जगत जमा नाथ, जगत जमा नाथ। फिर है भविष्य में होता है भो जमा ईश्य, भविष्य में क्या होता है? भो जमा ईश्य। और वीरोचित में वीर जमा उचित। ठीक है। तो इनकी वो लिखनी थी। अब इनकी संधि करके बतानी है, क्या होगा? पुरह जमा धा, तो इसका बनेगा पुरोधा। पुरह जमा धा का क्या बनेगा? पुरोधा। प्रति जमा अंग, प्रत्यंग, प्रति जमा अंग, प्रत्यंग। सिंधु जमा उर्मी, सिंधु जमा उर्मी, सिंधूर्मी। ये बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है। छोटे ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ आ जाएगा, सिंधूर्मी। फिर आगे ने जमा अन, नयन हो जाता है। ठीक है। तत् जमा रूप, तद्रूप। सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि। ठीक है। री बीच में से मिट जाएगा, ऊपर ई की मात्रा पे री लग जाएगा। अति जमा आचार, अत्याचार। ठीक है बच्चों। फिर आता है पो जमा अक, पो जमा को होता है पावक। रमा जमा ईश, रमेश। ठीक है। और सन जमा तोष, संतोष। ठीक है बच्चों। तो संधि किसे कहते हैं? पीछे अभी क्वेश्चन में आया था, जब स्वर या व्यंजन आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है, उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बुक में से देख लेना। फिर व्यंजन संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि क्या होगी? जब एक व्यंजन
या दोनों व्यंजन एक दूसरे के पास आते हैं और उनमें विकार आ जाता है तो व्यंजन संधि होगी। विसर्ग संधि में क्या होगा, एक तरफ विसर्गें होती हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। आगे है दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने खुद देख लेने हैं। गुण संधि, इन सब की परिभाषाएं आपने बुक में से देखनी है। वृद्धि संधि के नियम, यण संधि के नियम, अयादि संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के कोई 2 नियम और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। क्योंकि अगर मैं इनको समझाने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपने कर लेने हैं, ये क्वेश्चन भी आपने करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें जो 12वीं के पेपर देंगे ना अब, क्योंकि अब सारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। तो आपने अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और सभी पेपर में पास हो सकें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद।